अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आज भी बहुत अहम दिन होना है। लाहौर हाई कोर्ट में बहुत सी अहम समातें हैं, उस बारे में भी गुफ्तगू होगी। और जो कल की जो कुछ चीज़ें आपके साथ बहुत ज़रूरी डिस्कस करनी है, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शनों के बारे में बात है, हसन नियाज़ी की गिरफ़्तारी पे बात है। सबसे पहले आपको ले चलते हैं हसन नियाज़ी की गिरफ़्तारी। झूठा पर्चा है, बेलें उन्होंने कराई हुई थी, आए और उन्होंने किसी और केस में धर लिया, मुकदमा बाद में दर्ज किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हफ्से भेजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा गिरफ़्तारी होगी है, लेकिन ये भी तो देखना है ना कि फ़ौरन ही गिरफ़्तारी कर लिया आपने। अब चूँकि मेडिकल कराने का कहा है, वालिदैन से मिलने का कहा है, और जो है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करने का कह दिया। अब वो आगे अदालत रिमांड देती या नहीं देती ये देखना होगा, लेकिन साथ साथ FIA के हवाले से भी जो है ना कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन अब शुरू होगी। यानी ये एक आम वतीरा है ये, और वफाकी हुकूमत जिस तरीके से चल रही है, आज उनकी भी एक बैठक हुई है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है ना टेरियन वाइट जो मुबीना बेटी के हवाले से, हालांकि है कोई ताल्लुक़ नहीं है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मेरिट पर दिलाए दें, जो 30 सेकंड का केस है। देखना जी, आज 3 इस्लामाबाद हाई जो बना जिक्र है कि उन्होंने 3 कागजात नाहली में किसी जगह भी जिक्र नहीं किया है, और झूठ बोलने पर इमरान खान आइन के आर्टिकल 62(1) के तहत रुकन असम्बली नाअहल करार दे। अब ये बात है जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 मेंबर बेंच ने किया, और वकील जो हैं आपको पहले भी बताया था बड़े महंगे वकील किए हैं उन्होंने। और जस्टिस चीफ ने कहा आप पहले केस के काबिल समाअत होने पर दलाइल मुकम्मल कर लें, अगर मेरिट पर भी दलाइल देना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है ना जी। चीफ दरख्वास्त में तरमीम और केस काबिल समाअत होने पर ऑर्डर जारी कर देंगे। अगर केस काबिल समाअत हुआ तो फिर आगे चलेंगे, अगर मेरिट पर दलाइल देंगे तो 30 सेकंड का केस है। जब अदालत ने नोटिस जारी किया तो इमरान खान को मेरिट पर जवाब जमा कराना चाहिए था, और जवाब जमा नहीं कराया, और काबिल समेत होने पर 5 एतराज़ात उठाए हैं। क्या अब रुकन असम्बली नहीं है? कोई शक नहीं कि इमरान खान को तोशाखाना केस में नाअहल किया जा चुका है। इमरान खान इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज कर रखा है। अदालत ने उस हल्के पर दोबारा इलेक्शन जमा कराने से रोका है, और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इसके बावजूद भी वो दोबारा रुकन कौमी असम्बली नहीं बन सकते। इमरान खान अब उस नशिस्त MNA तो नहीं है, और दूसरे हल्के से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी क्या हुआ है। इलेक्शन के बाद अगर हलफ ना लिया जाए तो फिर स्टेटस क्या होगा? क्या पार्टी सरबराह पब्लिक ऑफिस होल्डर है? इस पर मुतमिन करें। ये दोनों सवालात अहम हैं, उन पर दलाइल दे। एक इलेक्शन ट्राइब्यूनल में करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस की दरख्वास्त दी जा सकती है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में ना तो कोई दरख्वास्त की गई। अब इमरान खान हल्फ लिए बगैर पब्लिक ऑफिस होल्डर ऑफिस है, और कामयाबी का नोटिफिकेशन उन्होंने कहा जी जारी कर दिया, और इस पर भी अदालत ने कहा कि आपने मुतमिन करना है, और पार्टी सरबराह से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, और के वकील से सवाल किया इस फैसले का पस मंज़र क्या था। और फिर सलमान अकरम राजा ने बताया कि मैं उसमें वो नवाज शरीफ का वकील था। इस पर जस्टिस आमिर फारूक मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा, मुख्तलिफ अवतार में मुख्तलिफ किरदार कि आइन में मेंबर कौमी असम्बली या सेनेट को हलफ देने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। और इस पर वकील ने कहा कि जी आइन में ऐसा कुछ नहीं है, और चौधरी निसार और इसाकडार के ऐसे केसेस मौजूद हैं। फैसल वाडे के वह केस का जिक्र भी आया, और इमाज देदे का सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा मुद्दत के लिए नाअहल किया है, और इस पर अदालत ने माफ़ी तलब की और उन्हें रिलीफ मिल गया। चीफ जस्टिस ने और इस सवाल किया, अगर ताहियात नाअहल शख्स अदालत से माफ़ी मांग ले तो क्या होगा? क्या यूँ माफ़ी मांगने वाला ताहियात माफ़ी ना मांगने वाला एक मुद्दत के लिए नाअहल होगा? जस्टिस मोहसिन अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बाद में किसी को याद है फ़लाँ उसका बच्चा था। दौरान समाअत नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और ख्वाजा आसिफ नाअहली मुकदमा भी ज़ेर बहस आए, और नवाज शरीफ केस में इमरान खान ख़ुद दरख्वास्त गुजार थे कि केस की समाअत आज के लिए मुलतवी कर दी। और बड़ा अहम सवाल है, और वो है इंतखाबात की तारीख न देने पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हो गई है। हाजी गुलाम अली के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है। इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, असद कैसर जो हैं, PID की रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा, और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा ज़िले मुश्ताक गनी की जानिब से दायर की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीन की गई है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सूबे में आम इंतखाबात का हुक्म दिया, और इस पर कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई करे।
और उन्होंने, आपको याद होगा, ये जनवरी में असम्बलियाँ तहलील हुई हैं और गवर्नर ने इस तहलील दी और डेट भी इन्होंने देनी है और डेट फौरी देनी है। इसलिए मैं कहता हूँ आइन तोड़ा है उन्होंने। बैकग्राउंड पे आइन का आर्टिकल 105, 112 और 224 चल रहा होगा, ठीक है ना जी। और आपको याद है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया था, महफूज फैसला सुनाया था और तारीख मुकर्रर करने का कहा था। 17 मार्च को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी जो है ना जी गुलाम अली ने इंतखाबात से कबल सिक्योरिटी खदशात, मुआशी मसाइल और इजाफी सिक्योरिटी के मामले उठाए गए थे और अपने ख़त में लिखा उन्होंने ये सारा जो है ना जी का मुआशी हालात की तंगी, हदबीनी और मरदमशुमारी से पैदा होने वाले आइनी मसाइल जैसे मामला हल करने के लिए आम इंतखाबात के मरहले में दाखिल होना चाहिए। 16 मार्च को भी 28 मई की तारीख दी थी और अब इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं और सिकंदर सुल्तान राजा के कमीशन का इजलास हुआ था जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं उन्होंने शिरकत की थी। सिक्योरिटी की सूरत हाल और 28 मई के बाद जब जो मामला जो है ना ताज़ा तरीन आएगा, जो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर है उन्होंने कहा जी चीफ से जो इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुलाया उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुबह चीफ सेक्रेटरी और तमाम सियासी मामलों पर गुफ्तगू होगी और उसके बाद फ़ैसला किया जाएगा। अगले मामले के वजह लाहौर हाई कोर्ट में बड़ा अहम केस लगा हुआ है। इमरान खान को पार्टी की सरबराही से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर हो गई है और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन करेंगे, जस्टिस शमस महमूद मुर्जा और जस्टिस शाहिद करीम शामिल है, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस जवाद हसन भी शामिल है। और ये तोशा खाना के हवाले से मामला है, तोशा खाना का मामला, और इसमें तोशा खाना भी चैलेंज किया हुआ है। मैं बता दूं आपको आर्टिकल सेक्शन 137 के इलेक्शन कमीशन को इख्तियार ही नहीं है कि आप किसी को नाअहल कर सकें, ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल, इस पर फैसला एक आ चुका हुआ है लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से ही। अगला मामला है जी लार्जर बेंच के सामने इमरान खान की तकरीर और बयानात पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई है और 27 मार्च तक इस फैसले पर तौसीक़ कर दी है। इमरान खान की तकरीर को अभी भी नशर करने नहीं दिया जा रहा। अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी है। 1-2 चैनल के अलावा कोई जो है ना वो इमरान खान की तकरीर नशर नहीं कर रहा है। आगे पंजाब असम्बली के जो है ना जो स्क्रूटनी हो रही है, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल हो गई है। हल्का 149 से मरीम नवाज़ के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं और मरीम नवाज़ से खालिद इसहाक ने जो एडवोकेट हैं वो पेश हुए और रिटर्निंग ऑफिसर ने मरीम नवाज़, अभी आगे मामला चैलेंज होगा। अब जो बड़ा अहम सवाल है ना, कौमी इदारों के साथ खड़ी है, ठीक है जी, शरपसंदों के खिलाफ मुतहद है, कौमी इत्तेहाद। बड़ी अजीब व गरीब सी आज उन्होंने बातें की है, मुझे मजबूरन मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी तो ठीक है, शरपसंदों के खिलाफ इकट्ठे होना है, शरपसंद तो आपकी सियासी जमातों के अंदर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ और तर्ज़ सियासत को उन्होंने कहा इंतशार करार दिया, यानी आप झूठे पर्चे किए जा रहे हैं, आप दीवार के साथ लगा रहे हैं और आप ये बात करें अच्छा नहीं लगता। आपने पुलिस फोर्स पर हमले, पुलिस कार्रवाई पर अफसोस का इजहार किया कि तर्ज़ मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है। नुकसान तो आप लोग पहुँचा रहे हैं। जब झूठे पर्चे दर्ज करेंगे तो यही हाल होगा ना। खैर, इमरान खान अदालतों से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि इनको फ़ायदा दिया जा रहा है। कौन सा फ़ायदा है? चैलेंज कबूल करें ना, बार बार मैं कहता कौन सा फ़ायदा है? प्रोटेक्टिव बेलें हैं बस, दैट्स ऑल। वो तो हर एक को मिलती हैं। वो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिला था, हमजा शरीफ को मिला था, इसहाक डार को मिला था, सलमान शहबाज को मिला था। और ये जो है ना फ़ौज के ख़िलाफ़ जो घटिया मुहिम चल रही है, हम भी इत्तफ़ाक़ करते हैं कि वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें बड़ा जी साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो लीक पर भी तशवीश का इजहार किया कि वो अहम ओहदे पर रहने वाले शख्स की खातून के बारे में गुफ्तगू है। क्या बताना है? जो आपका किरदार है वही बताना है ना, झूठ बोलने के अलावा कोई नहीं। और वो साकिब निसार खड़ा है, सच और हक पर खड़ा हुआ है और इसमें वो पीछे बैठने वाला बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर याद है इस इजलास के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान, चीफ ऑफ मुस्लिम मरीम नवाज़, पीपल्स सफदर पीपल्स पार्टी के जनरल नवीद कमर उस्मान कारा, शीर रहमान, MQM पाकिस्तान के क्रिमिनल खालिद मकबूल सिद्दीकी, आफ्ताब शेरबो, खालिद मक्सी, मोहसिन दावड़ और अवैस नवानी भी शरीक हुए हैं। और अदालतों के बारे में जो उनका नुक्ता नज़र है, एहसन इकबाल जो मर्ज़ी कहते रहे, लेकिन नज़र आ गया है कि इनका जो माइंड है ना वो बड़ी क्लैरिटी के साथ है। ठीक है ना जी। और अब कुछ नहीं है,
कोई अभी यानी इसमें एक बड़ी अजीब और गरीब से बात की कि हमारी ज़मानत की दरख्वास्त पर बेंच टूट जाता है, अदालतों के दरवाजे तोड़े गए, कोई नोटिस नहीं है। कौन सी अदालतों के दरवाजे तोड़े गए? ठीक है जी, सहूलियात होगी, हमारा निज़ाम अदल मुहदम, क्या बात वो करें जो समझ आती है। शर्म से डूब मरने का मकाम है, ऐसे आदमी को होता ही नहीं है। हमारे रहनुमाओं की हफ्तों ज़मानत नहीं होती। भाई हुआ क्या है, ज़रा पूछो कौन सी ज़मानत है ऐसी जी? आप गिरबान खोल के देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा। और आ जाएं, चैलेंज करके आ जाएं, इकट्ठे रख लीजिएगा, फिर समझ आएगी। आपके पास इस बात का जवाब नहीं है कि नवंबर 2019 में 4 हफ्ते के लिए गया और आज तक नवाज शरीफ आया नहीं है। इसका जवाब किसी से दीजिएगा, फिर आपको जवाब देंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।